हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए प्रश्नावली 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर लेकर आया हूँ। उसमें का प्रश्न नंबर 3 है। अगर पहला और दूसरा प्रश्न नहीं देखें तो मेरा पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, फिर आज देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि बिंदु x, y एक बिंदु है दोस्तों, उसका निर्देशांक दिया हुआ है x, y। ये मान लीजिए बिंदु P है, उसका निर्देशांक दे रखा है x, y। बिंदुओं उसका निर्देशांक दे रखा है, पहले बिंदु का निर्देशांक दे रखा है a प्लस बी और दूसरा है b माइनस ए, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर है। यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दे रखा है। माना पहला बिंदु a है, उसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है a प्लस बी, b माइनस ए। यानी इससे यानी बिंदु a से जितना दूरी पर है ये बिंदु, उतना ही दूरी पर b से है, तो b का निर्देशांक क्या दिया हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। दोस्तों ये जो P बिंदु है, ये वाला, उसका निर्देशांक दे रखा था x, y। बिंदु इससे और बिंदु इससे समान दूरी पर हो, यानी इसका नाम दे लिए, इस बिंदु का नाम a है, इसका नाम b है। a का निर्देशांक ये दिया था, ये b का निर्देशांक दिया हुआ है, समान दूरी पर है दोस्तों। यानी P से ये जितना दूरी पर a है, P से उतना दूरी पर b है। यानी कहने का मतलब PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। तो दिखाइए कि BX बराबर AY। दोस्तों ये आराम से सिद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि PA के बीच की दूरी बराबर है, हल में इसको लिखेंगे आप, PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। दोस्तों यही दिया हुआ है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। यानी बीच की दूरी, दो बिंदु हैं P और A, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वही फार्मूला लगेगा, PB के बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पूरा अंडर रूट में रहेगा। दोस्तों x1 का मान अगर P और A लेते हैं बिंदु, तो x1 y1 x2 y2, चाहे इसको x1 y1 बनाइए, इसको x2 y2 बनाइए, तो किसी को बना लीजिए। चलिए इसको बना लेते हैं x1, ये y1। अब फिर ये x1 का मान कितना है, x है, y1 का मान y है, x2 का मान a प्लस बी है, y2 का मान b माइनस a है। तो x1 का मान x माइनस x2 का मान क्या है a प्लस b है का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना है y दिया हुआ है, तो y माइनस y2 का मान कितना है b माइनस ए, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर है दोस्तों। फिर इधर भी बराबर कि इधर भी पूरा अंडर रूट है x1। अब यहाँ PB के बीच की दूरी है, तो यानी ये PB के लिए है x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान कितना है x है, माइनस x2 का मान कितना है a माइनस b है, पूरे का होल स्क्वायर है दोस्तों। फिर प्लस y1 का मान कितना है y दिया हुआ है, y है, माइनस y2 का मान कितना है दोस्तों a प्लस b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अगर दोस्तों दोनों पक्षों में अंडर रूट रहता है, तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोस्तों दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इसके बाद ये आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे a, ये पूरा है b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b का मान है a प्लस b। फिर दोस्तों प्लस आ गया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। दोस्तों इतना टूट गया, बराबर अब है। फिर ये भी अंडर रूट हट चुका है, दोनों पक्षों को वर्ग किए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला पर टूटेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर दोस्तों आपका आता है प्लस,
फिर ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का मतलब y, b का मतलब है a प्लस b, 2ab। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों उसके बाद आते हैं, अब ये यक्स स्क्वायर इधर बराबर के इधर है, यक्स स्क्वायर बराबर के उधर है, कट जाएगा। दोनों में बराबर के इधर उधर प्लस में है दोनों, ये वाई स्क्वायर इधर प्लस में, उधर भी वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा आपका। फिर दोस्तों ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला तोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोस्तों हो जाएगा आपका 2x ब्रैकेट में a प्लस b। फिर दोस्तों इसको आप तोड़ेंगे b माइनस a का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसे b माइनस a यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ देंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर इसको दोस्तों गुणा करेंगे तो 2y ब्रैकेट में b माइनस a, फिर बराबर बराबर आ गया दोस्तों, बराबर के उधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर दोस्तों इसका गुणा करेंगे 2x, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर दोस्तों ये आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस ये 2y ब्रैकेट में a प्लस b। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। अब क्या होता है इसके बाद कि ए स्क्वायर इधर प्लस में, इधर भी ए स्क्वायर क्या है प्लस में, कट जाएगा। इधर बी स्क्वायर भी प्लस में, इधर भी बी स्क्वायर प्लस में, कट जाएगा। इधर भी बी स्क्वायर प्लस में, इधर भी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों। अब इधर 2ab प्लस में है और इधर भी प्लस में 2ab, तो 2ab से 2ab कट जाएगा। अब दोस्तों जो नहीं कटेंगे अब आपस में गुणा कर लेंगे इसको। चलिए इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, 2x का गुणा करेंगे तो माइनस 2ax, फिर प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस 2bx माइनस 2ab, फिर माइनस 2by, फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस 2 का गुणा में करेंगे 2ay बराबर माइनस 2ab, फिर माइनस ये अंदर गुणा करेंगे 2x का अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो 2ax, फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस 2bx, फिर ये माइनस 2y का अंदर गुणा करेंगे तो 2ay, फिर प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस 2by। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आता है, अब 2ax इधर माइनस में है, इधर 2ax क्या है प्लस में है, तो माइनस में इधर भी है, इधर भी माइनस में, इधर भी माइनस में, 2x से 2x क्या होगा कट जाएगा आपका। ये 2bx माइनस में है, इधर 2bx प्लस में, नहीं कटेगा। फिर 2ab इधर माइनस में है बराबर के, वो भी बराबर के इधर क्या है माइनस में है, तो माइनस वाले से कट जाएगा। अब जो नहीं कटेंगे वो बच जाएंगे। ये 2ay प्लस में, इधर माइनस में, उधर प्लस में, नहीं कटेंगे। ये 2by माइनस में, इधर भी 2by क्या है माइनस में, तो 2by से 2by क्या होगा कट जाएगा। अब दोस्तों जो बच जाएंगे उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या बचा हुआ है मेरा 2bx प्लस 2ay बराबर ये बचा हुआ है प्लस 2bx माइनस 2ay। बस दोस्तों अब कुछ नहीं बचा हुआ है, अब सब कट गए हैं। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2ay माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी ये 2ay पहले से, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2ay बराबर ये 2bx पहले से, ये माइनस में, इधर आएगा बराबर के इधर तो प्लस में हो जाएगा 2bx। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर 2ay कितना है ay 4ay बराबर 2bx कितना bx 4bx, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, यानी ay बराबर bx। दोस्तों ये हो गया आपका प्रूव्ड। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। ये दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न जो है उसमें का पहला सवाल है ये, ब्रैकेट में a साइन थीटा कामा a कॉस थीटा और a कॉस थीटा कामा माइनस a साइन थीटा। दो बिंदु हैं, पहला बिंदु a मान लीजिए, इसका निर्देशांक इतना है, और दूसरा बिंदु
बी है उसका निर्देशांक इतना है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। प्रश्न नंबर चौथे में 2 सवाल है, ये पहला सवाल इसका, तो इसको हल करेंगे, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी वाला फार्मूला आप लगा लेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है y2 है। बस इसी को वैल्यू आप रख देंगे, आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। x1 का मान क्या है a साइन थीटा, x2 का मान क्या है a कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है कितना a कास थीटा माइनस y2 का मान कितना है माइनस a साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में है। बस कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से क्या कॉमन है a कॉमन है, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है a कॉमन है, लेकिन स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये a कॉमन होगा, लेकिन स्क्वायर है पूरे के स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसका फार्मूला तोड़ सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होगा क्या फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a है, ये क्या है b है, हमारा a जो है इसमें से कॉमन हो चुका है, a कॉमन है तो, लेकिन स्क्वायर था तो इसलिए बाहर स्क्वायर कॉमन हुआ है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस इसमें से भी दोस्तों a कॉमन हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा क्या कास थीटा प्लस साइन थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a मानेंगे इसको b मानेंगे, फार्मूला पर तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो फार्मूला पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर आएगा तो साइन थीटा, यानी b स्क्वायर प्लस 2ab पूरा दोस्तों ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ तक पूरा अंडर रूट रहेगा, ये अंडर रूट आपका आता हुआ रहेगा, यहाँ तक रहेगा। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों अब क्या है कि a स्क्वायर यहाँ पर भी है, a स्क्वायर यहाँ पर भी है, पूरे में से a स्क्वायर कॉमन, ये इसमें से a स्क्वायर कॉमन, ये जो लिखे हैं एक साथ इसमें से भी a स्क्वायर कॉमन, तो a स्क्वायर आप चाहें तो पूरे में से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो पूरा में से a स्क्वायर कॉमन हो गया दोस्तों। तो इसको आप पूरा एक साथ लिखेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर प्लस है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, यानी ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कट जाएगा। सेम चीज़ है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, बात वही है, सेम चीज़ है एकदम, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 होती है। तो दोस्तों ये a स्क्वायर प्लस है तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1, ये भी है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी इसका भी मान 1 हो गया और इसका भी मान 1 हो गया। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी अंडर रूट में a स्क्वायर गुणे 2, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में कोई भी संख्या अगर 2 बार मिलती है तो एक बार क्या हो जाती है वो बाहर हो जाती है। तो a स्क्वायर a कितनी बार है 2 बार है, तो a एक ठो बाहर हो जाएगा, यानी a अंडर रूट 2। ये आ गया दोस्तों बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका मात्रक हो जाएगा इकाई, यानी मात्रक क्या हो जाएगा इकाई। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी चौथा का दूसरा सवाल। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा सवाल है, 2 बिंदु दिए हुए हैं, पहला बिंदु का निर्देशांक कितना है और दूसरा बिंदु बी है उसका निर्देशांक कितना है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यानी ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी आप फार्मूला लगा देंगे, तो फार्मूला है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है am1 माइनस x2 का मान कितना है am2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 2am1 माइनस y2 का मान कितना है 2am2 का होल स्क्वायर। दोस्तों
ये ए इसमें भी है, ए इसमें भी, तो ए कॉमन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो ए कॉमन होगा तो लेकिन स्क्वायर में कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो बचेगा क्या? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं x1 का मान कितना है? ए m1 का स्क्वायर है, स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। और x2 का मान भी यहाँ पर ए m2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है। इसके बाद आपका आ जाएगा ये इसमें से क्या कॉमन है? इसमें से 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है, तो 2a कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर कॉमन होगा, तो बचेगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे हैं। दोस्तों अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता तो केवल 2a कॉमन होता, लेकिन होल स्क्वायर तो बाहर निकलेगा तो 2a का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। फिर दोस्तों अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको आप तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसको तोड़ेंगे, अब पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर। फिर ये हो गया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे हैं। दोस्तों अब इसमें से, इतना में से और इतना में से क्या कॉमन है आपका? तो ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, यानी पूरे में से आपका कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो आपका बच क्या जाएगा? यहाँ बचेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अभी बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 बचा हुआ है, 4 ए स्क्वायर बाहर निकल गया कॉमन, ये भी m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ये भी कॉमन। बस दोस्तों अब जो अंडर रूट से निकलना होगा, अंडर रूट में अगर कोई भी संख्या 2 बार होती है तो अंडर रूट से निकल जाती है। तो ए स्क्वायर, ए कितनी बार है? 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा। फिर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, तो ये भी 2 बार है, तो ये भी एक बार क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, यानी m1 माइनस m2 बस बचेगा। अंडर रूट में जो बच जाएगा वो यानी m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब अंडर रूट से कुछ नहीं बाहर निकलेगा। ये दोस्तों हो गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।